राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम सोमवार व्रत कथा की बात करेंगे। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से और भगवान शिव की व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से भगवान शिव हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए अब हम सोमवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार था, वह बहुत धनी था। वह शिव का परम भक्त था। वह शिव जी की पूजा किया करता था और सोमवार के दिन शिव जी का व्रत भी किया करता था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत चिंतित था और सोमवार का व्रत करता। शाम को शिव जी के मंदिर में दीपदान किया करता था। शिव पार्वती की पूजा करके वह भगवान से प्रार्थना किया करता था कि भगवान मुझे भी कोई संतान दीजिए। तब पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से कहा कि भोलेनाथ, यह आपका परम भक्त है, तो आपको इस अपने भक्त की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। पर शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, जो ये संसार सागर है यह कर्म प्रधान है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसा बीज बोता है वैसा ही पेड़ बनता है। इसकी किस्मत में संतान सुख है ही नहीं। परंतु पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी भगवान ने उसे संतान देने का निश्चय किया और भोलेनाथ ने साहूकार को दर्शन दिए कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, परंतु उसकी आयु 12 वर्ष ही होगी। तब साहूकार ना तो सुखी हुआ ना ही दुखी हुआ और कुछ समय पश्चात साहूकार की जो पत्नी थी वह गर्भवती हो गई और थोड़े समय पश्चात उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब साहूकार और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगा। कुछ समय पश्चात साहूकार ने उस अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ाई करने के लिए भेज दिया और उसके मामा को थोड़ा धन दे दिया और कहा कि तुम रास्ते में जहाँ से भी गुजरो वहाँ हवन कराते, पूजा पाठ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। तो रास्ते में एक जगह एक जो राजा था उसकी पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु उसका विवाह जिसके साथ हो रहा था वह लड़का काना था। तो उस लड़के के पिता ने जैसे ही साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने मामा भांजे से आग्रह किया कि मेरे पुत्र की जगह तुम उस राजकुमारी से शादी कर लो और जिससे उनको यह पता नहीं चले कि भाई मेरा पुत्र काना है। दोनों मामा भांजे सहमत हो गए और जो साहूकार का पुत्र है वह दूल्हा बनकर राजकुमारी के घर गया। तोरण की रस्म हुई और विधि विधान से फेरे संपन्न हो गए। फेरे संपन्न होने के पश्चात जो साहूकार का पुत्र था उसने जो राजकुमारी थी उसके कपड़ों पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह लड़का एक आंख से काना है और जो साहूकार का लड़का है उसकी जगह जो काना लड़का था उसके पिता ने अपने पुत्र को खड़ा कर दिया और राजकुमारी को विदा करवा के ले जाने की बात की। और जो साहूकार का पुत्र था वह काशी चला गया अपने मामा के साथ। तब राजकुमारी को जैसे ही पता चला उसने अपने कपड़ों पर देखा, तब उसने अपने पिता से वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और राजा ने वो काना लड़का था उसके पिता को बुलाया और सारी बातें पूछी। तब
वो जो काना लड़का था उसके पिता को संपूर्ण बातें राजा को बतानी पड़ी। और वह लड़का, साहूकार का जो लड़का था, वह शिक्षा ग्रहण करने लगा। जैसे ही उसकी आयु 12 वर्ष की हुई, वह बोला, मामा मेरी तबीयत खराब है, और वह अंदर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका मामा बाहर हवन करा रहा था। तब जैसे ही वह अंदर आया, तब उसने देखा कि भांजा मृत पड़ा है, परंतु वह रोया नहीं। उसने देखा कि अपना यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तब उसने बाहर आकर यज्ञ पूर्ण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, और उसके पश्चात वह अंदर आकर रोने लगा। उसी समय वहाँ से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। तब पार्वती जी ने रोने की आवाज़ सुनी। तब उन्होंने शिव जी से कहा, अरे यह तो वह साहूकार का बेटा है जो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। तब पार्वती जी ने पुनः शिव जी भगवान से आग्रह किया कि आप पुनः इसको जीवन दान दे दीजिए, और शिव जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। और फिर मामा भांजा दोनों घर की ओर आने लगे। और जैसे ही वह शहर आया जहाँ वह राजकुमारी थी, तो राजकुमारी के पिता ने उन मामा भांजे को पहचान लिया और खुद के घर ले गए और उनका स्वागत सत्कार किया, और खुशीपूर्वक अपनी पुत्री को धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। और उधर साहूकार और साहूकारनी की जो दोनों थे, वो दोनों छत पर बैठे थे। साहूकारनी और साहूकार सोच रहे थे, अगर हमारा पुत्र जीवित वापस नहीं आएगा तो हम भी छत से कूदकर जान दे देंगे। परंतु सबसे पहले लड़के का मामा अंदर आया और उसने अपने बहन और जीजा श्री को सारी बातें बताई, और उन्होंने कहा कि आप लोग शिव जी की इतनी पूजा पाठ और इतनी भक्ति करते हैं, उससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपके पुत्र को जीवन दान दे दिया। और फिर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और दोनों जल्दी से नीचे आए और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू का बहुत स्वागत सत्कार किया, आसपास के लोगों को बुलाया, भोजन कराया। सब लोग बहुत ही प्रसन्न थे। और जो साहूकार था उसने शिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और वह शिव जी की पूजा इसी तरह करता रहा। हे भोलेनाथ, आपने जिस प्रकार साहूकार की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, और किसी के भी जीवन में कष्ट मत आने दीजिएगा, सभी के दुखों को दूर कीजिएगा। इसलिए हमें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और विधि विधान से भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।